जोकर डिक्लेयर, देख लीजिए। ओह डैम इट, ओफो, फिर से फुल हैंड। आज सुबह से एक भी गेम डिक्लेयर नहीं किया मैंने। ओह नो, जल्दी। अरे सूरज भैया आ गए आंटी। सूरज, कम हियर। जी मम्मी। कहाँ गायब हो गए थे तुम? वो मम्मी, मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही थी तो मैं जरा लखनपुर चला गया था। क्या लखनपुर? जी हाँ, वहाँ का मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है। Stop it! मैं तुमसे लखनपुर की क्लाइमेट के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, इडियट। मेरी बात का जवाब दो। जी मैं तो पिताजी को, मेरा मतलब है मैं डैडी को बता कर गया था। डैडी कौन होते हैं? मैं इस घर की कुछ नहीं, कोई पोजीशन नहीं तुम्हारी नजरों में? नहीं मम्मी, पोजीशन क्यों नहीं, आपकी तो बहुत जबरदस्त पोजीशन है। फिर तुमने ऐसी भूल करने की जुर्रत कैसे की? तुम्हें मालूम है मिसेस पूनावाला के सामने मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा? आई एम सॉरी मम्मी। आइंदा ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मेरी इजाजत के बगैर इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, समझे? चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ। स्टूपिड। कम ऑन, लेट्स चेंज आवर। सूरज भैया, सूरज भैया, लो चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी है चाय। उफ़ो, गुस्सा थूक दो भैया और चाय पी लो। आप तो आंटी की आदत जानते ही हो। उनको तो क्या? अपनी सारी सहेलियों के सामने मुझे यूं बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? मैं कोई बच्चा हूं क्या? मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो फिर आप आंटी से बात क्यों नहीं करते? आंटी से बात क्यों नहीं करते? अरे तुमने कभी हिटलर का नाम सुना? हिटलर का है? जब वो खड़ा होकर बोलता था ना तो बड़े बड़े जर्नल कांपने लगते थे, लोगों को सांप सूंघ जाता था, सांप। और तुम कहती हो मम्मी से बात करके देखो। अरे मेरी ये मम्मी किसी हिटलर से कम नहीं है, है? कल मंडे 15 फरवरी सुबह 10 बजे आपको मैग्नम वीडियो के नए शोरूम की ओपनिंग सेरेमनी पर रिबन काटना है। 11 बजे दलित महिला कमेटी के दफ्तर में डिबेट। 12 बजे मिसेस भानु प्रताप सिंह के घर पर लंच। 13 बजे सॉरी, माय मिस्टेक मैडम। मेरा मतलब है कि आपको आज रात को खन्ना ब्रदर्स के यहाँ डिनर पार्टी में जाना है, जहाँ आपको एक छोटी सी स्पीच भी करनी है। ओह यस, इससे मुझे याद आया, जो लास्ट फैशन शो में मैंने स्पीच दी थी जी, उसके फोटोग्राफ्स आ गए? आ गए। मैंने अखबारों में छपने के लिए भेज भी दिया। कैसे आए हैं? ओहो, कुछ मत पूछिए मैडम, आपकी तस्वीरें ही तो अच्छी आती। अरे सुपर्ब, एक तस्वीर तो ऐसी आई है, लवली लवली, आई टेल यू। मिस इंडिया 88 भी शर्मा जाए। और अगर वो टेक्निकलर में होती तो क्लियोपेट्रा भी अपने ही पसीने में डूब के मर जाती। आई टेल यू, लवली। उसके नीचे एडिटर ने एक कैप्शन लिखा, जानती है क्या? क्या? बेशरम। एक्सक्यूज मी मम्मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। थैंक यू मम्मी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी और पर्सनल बात करनी है। सॉरी। तुम देख नहीं रहे हो मैं कितनी बिजी हूँ? हमारा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था। मम्मी, एक माँ के लिए औलाद से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? सूरज, मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। नाउ यू गो टू योर रूम, और मुझे जब फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। प्लीज गो, गेट आउट। जिसको देखो वो मुंहजोर होता चला जा रहा है। दिस इज द लिमिट। मैडम, क्या है? एक आइडिया दूं, बुरा न माने तो। व्हाट आइडिया? किसी ने कहा है, और क्या खूब कहा है, घोड़ा जब मुंह जोर होने लगे ना तो उसको लगाम डाल देनी चाहिए। माय आइडिया। गुड, आई नो। मैं आज ही मिसेस पूनावाला से इसकी मंगनी की बात करती हूँ। मगर उसके पहले आपको दहेज विरोधी सम्मेलन में एक छोटा सा भाषण देने के लिए जाना है। आई नो, प्लीज कीप क्वाइट। सॉरी। तो 4 दिन से ज्यादा एक दिन भी लगाए ना तो हम रोई रोई के अपनी जान दे देंगे। हाँ सूरज, आइए मम्मी, आइए। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। खैर शुक्र है आपको फुर्सत तो मिल गई। फुर्सत तो मुझे मरने की भी नहीं मिल सकती, तो तुम्हारी बेकार की बातों के लिए कहाँ से मिलेगी? बेकार की नहीं मम्मी, मुझे मैं सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि कल शाम को मिसेस पूनावाला एंड फैमिली तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए आ रहे हैं। मेरी एंगेजमेंट? यस, तुम फिर कहीं गायब मत हो जाना, समझे? लेकिन मम्मी आप... मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। दिस इज माई ऑर्डर एंड यू बी रेडी, अंडरस्टूड? मम्मी आप मेरी बात... मम्मी अरे पिताजी, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मुझे मालूम है तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सौदा कर दिया, बड़ा तोल के बेचा है तुमको। अब तुम भी बहुत बड़े रईस आदमी बन जाओगे, बिल्कुल मेरी तरह।
पिताजी क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मुझे अगर मालूम होता कि इधर खाने को इतना कुछ मिलेगा तो मैं घर से कुछ खा के ही नहीं आता। हैं? लगता है तुम्हें घर में कुछ खाने को नहीं मिलता। मिलता है लेकिन इतना टेस्टी नहीं मिलता। टेस्टी नहीं मिलता या खाने को ही नहीं मिलता है? नमस्ते। मैं बताता हूँ। मुझे श्रीमती कमला भंडारी का पति कहते हैं बराए नाम। लेकिन इस घर में आपकी भी कोई पोजीशन तो होगी? नहीं जी, कोई पोजीशन नहीं। जब से मेरा नाम श्रीमती जी के साथ अटैच हुआ है ना, मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं रही। जिस तरह बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम का कोई जिक्र नहीं होता है, उसी तरह मेरा भी इस घर में कोई जिक्र नहीं है। आप मुझे श्रीमती भंडारी का अटैच बाथरूम कह सकते हैं। नहीं, वैसे हंसने की बात नहीं है, इट्स अ डैम फैक्ट। अच्छा, वैसे आपने लड़के के कैरेक्टर के बारे में तो मालूम कर लिया है ना? हाँ, हमने आपके लड़के के बारे में मालूमात कर ली है। आपका लड़का कैरेक्टर का बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे कैरेक्टर है तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या है, हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, क्योंकि मर के ऊपर वाले को मूवी तो दिखाना है। एक ऐप है वैसे लड़के में। हाँ? क्या मतलब? लड़का जो है ना, किसी को बोलना मत। मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है। शराब पीता है, जुआ खेलता है, कोठे पे जाता, मुर्गी मटन, प्याज खाता है, प्याज। क्या खाता है? प्याज, कांदा कांदा। हाँ। आपने तो मुझे डरा ही दिया मिस्टर ट्राई मार भंडारी। रहा था। अरे लेकिन वो क्या? आपका कांदे वाला है कहाँ? गुड इवनिंग मिस्टर मिसेस पूनावाला। गुड इवनिंग मिसेस भंडारी। एक्सक्यूज मी मिसेस भंडारी, इससे पहले कि आप लोग अपनी वार्तालाप आगे बढ़ाएं, हमारा कोई फोन तो नहीं है ना? जी नहीं, जब तक मंगनी की रस्म पूरी नहीं हो जाती आज आपका कोई फोन नहीं आएगा। स्वीट ऑफ यू। आइए, तशरीफ रखिए। सूरज बेटे जी। इनसे मिलो, ये तुम्हारे फादर इन लॉ हैं मिस्टर पूनावाला। हेलो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठो। थैंक यू। मिसेस पूनावाला, मुझे जरा तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। आई एम सॉरी। आपने कुछ माइंड तो नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं। औरत अगर तैयार होने में देर नहीं लगाएगी तो फिर कौन लगाएगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा ख्याल है मंगनी की रस्म अदा कर ली जाए। हाँ हाँ। मिसेस भंडारी, अगर थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए तो बुरा नहीं होगा। हो सकता है कि विकी भी आ जाए। ओह यस, ओह यस। लो, भूंगू आ गया। नहीं, बैंड आ गया। बैंड। ओह बैंड। मिसेस पूनावाला, आप मंगनी के लिए भी बैंड बाजा लाई हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बैंड बाजा लाती? आपका बैंड बज गया फिर? जी नहीं, मेरा मतलब है कि बैंड आ गया तो चल के देखना चाहिए ना। मिसेस चूना वाला, नहीं कथा वाला, नहीं कोयला वाला, अरे कौन सा वाला है? चूना वाला। चलो यार, और चल के देखें सही। आइए, चलिए, जल्दी चलिए। ऐसा बैंड कभी आपने देखा? आप लोगन का हमारा नाच गाना कैसे लगा? तुम निहायत ही बदतमीज लड़की हो। हम तो समझे थे कि तुम हमारे बेटे की मंगनी की खुशी में नाच गा के कुछ इनाम लेने आई हो, मगर तुमने खामखा कर हंगामा खड़ा कर दिया। हमार बाबू की मंगनी हुई रही तब तो हम हंगामा किए रहे। गलती हुई गवा, हमका माफ कर दो सासू जी। क्या? मैं तेरी सासू जी कहाँ से हो गई? ही लो, अपने पति के मैया को सासू जी ने कही तो और क्या कही? नहीं, पति? कौन पति? अरे ई बाबूजी, और कौन? क्या बत्ती है तो? सूरज तेरा पति है? और नहीं तो का, हमार खोपड़िया फिर गवा है का, जौन हम लखनपुर से यहाँ तक डोली माँ बैठकर बैंड बाजा के साथ आई गई? पूछ लो अपनी बिटुआ से। मिसेस भंडारी, ये सब क्या तमाशा है? सूरज, ये सब क्या तमाशा है? क्या ये तेरी बीवी है? वो मम्मी, बात ही है कि अरे बताओ ना बाबू, बताओ। ब्याह किया तो डरना क्या? हाँ, क्या डरना? बोलो ना, सच बोलो। तुम्हारी मामी यही तो एक बुराई है। नहीं, अच्छाई है। मतलब इसको सच्ची बात बहुत पसंद है ना? देखो, हाँ बोल रही है। बताओ बेटे। हाँ मम्मी, मैंने इनसे शादी की है। क्या? फूट गई मेरी किस्मत। अरे किस्मत तो हमारी फूट गई है मिसेस भंडारी। हमें नहीं मालूम था कि आपका सारा खानदान इतना बड़ा नाटकबाज है। अरे अपने ब्याहता बेटे के साथ मेरी कुंवारी बेटी की मंगनी करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे मुझे जब समोसे टेस्टी लगे तभी शक हुआ था कि दाल में कुछ काला है। अरे रहने दो तुम्हारे काले पीले को। अगर हम चाहें तो इस चीटिंग के लिए इन पर 10 लाख रुपए का दावा कर सकते हैं। लेकिन हम
हम इनकी तरह गिरे हुए नहीं है। चलो जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे तुम्हारी बात तुम्हारे ही पास रहने दो। चलो बच्चों, चलो। सूरज, सूरज जी, मैं आता है कि तुम्हारा गला घोट दूं या मैं खुद जहर खाकर अपनी जान दे दूं। इस नाचने गाने वाली को तुम अपनी बहू बना लाए। मिस्टर भंडारी, जी। आप खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? तो क्या देखूं? क्या देखो, क्या देखो, क्या कुछ बोल नहीं सकते? क्या बोलूं? कितने बेहयाई से तुम्हारे बेटे ने हमारी नाक कटवाई है। तो यहाँ चीखने चिल्लाने से क्या फायदा? हम लोग ये काम करते हैं, अंदर चलते हैं, राउंड टेबल पर बैठ के ये सोचते हैं कि तुम्हारे कटी हुई नाक को दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है। राइट, आजकल प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत तरक्की की है। इंसान की नाक तो क्या हर रंग जुड़ सकता है। माय आइडिया है। उधर सुनो। ओह अच्छा, माय आइडिया। With your idea. Secretary, follow me. फॉलोइंग, आई एम फॉलोइंग, उधर जाओ। आई एम फॉलोइंग। अरे बेटी, तू अपनी सास की बातों का बुरा मत मानना, वो तो अपनी आदत से मजबूर है, मेरे बच्चा बेकसूर है। अरे तू क्या बुत की तरह खड़ा जैसे तेरी माँ ने सूंघ लिया हो? जा मेरी बहू को अंदर ले जा। वो मम्मी। अरे कुछ नहीं होगा, जा। अरे भाभी, जरा रुको तो। घर में कदम रखने से पहले तुम्हारी आरती तो उतार लेने दो। मिस्टर भंडारी। कौन है? कौन है क्या? ओह, आप बैठे बैठे बंगले बना रहे हैं और यहाँ मेरे सीने पे सांप लौट रहे हैं। सांप कहाँ है? कहाँ है क्या? आपको फुर्सत भी है कुछ इसके अलावा सुनने सुनाने के लिए? अरे अब सुनने के लिए सैकल साहब हैं और सुनाने के लिए आप साथ हैं, तो फिर किसी और को सुनने की क्या जरूरत है? फरमाइए, क्या खिदमत की जाए आपकी? हाँ, जैसे आपको तो कुछ मालूम ही नहीं। आपके बेटे सूरज ने वो काम किया है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। क्या बात करती? क्या हुआ तुम्हारे मुंह को? चलो भगवान का शुक्र है, उसने कम से कम मेरी फरियाद तो सुन ली। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि घर में जब एक बिना दुम का पति मौजूद है तो फिर ये चांद से चेहरा किसी और को दिखाने की क्या जरूरत है? देखिए, आपको हर वक्त मजाक सूझा रहता है और यहाँ मेरा दिल जल रहा है। अरे हाँ, कुछ सड़ी हुई चीज जलने की बदबू तो आ रही है। ओ माफ करना, आपका दिल जल रहा है। मैं फायर ब्रिगेड को खबर कर दूं, अभी 2 मिनट में आएगी और आग बुझा देगी। मिस्टर भंडारी, ये आग जिंदगी भर नहीं बुझने वाली। अच्छा? सूरज बेवकूफ ने एक जंगली जाहिल गंवार लड़की को लाकर इस घर में मेरे आपके अरमानों पर पेट्रोल डाल दिया और आपके जज्बात को तीली दिखा दी, यही ना? चुप रहिए प्लीज, मेहरबानी करके चुप रहिए। मैंने अपने बेटे सूरज के लिए क्या क्या सपने देखे थे और वो एक नौटंकी वाली को उठाकर इस घर में ले आया है और अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाना उसे। वो बेचारी शालू उस घर में पड़ी रहेगी, 2 रोटी तो खाएगी, क्या फर्क पड़ता है? आप 2 रोटी की बात करते हैं? मिस्टर भंडारी, उस जाहिल गंवार को मैं इस घर में 2 पल भी रहने दूं ना तो मेरा नाम कमला भंडारी नहीं, समझे? एक बंगला बने न्यारा। हाँ, बैठे रहिए सारा दिन बंगले बनाते हुए। लगता है इसने पैरों में नाल लगाई हुई है। ये क्या बंगला बन नहीं देगी? Shut up! सासू जी की बच्ची, सासू जी चल। क्या बात है सासू जी? चल मेरे साथ। क्या कर रहे थे सासू जी? चल मेरे साथ। तुम जैसे देहाती और गंवार लोगों की मेंटालिटी को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि इस घर में तू किस मतलब से आई है। शादी के नाम का तो एक नाटक खेला है तूने। तुम लोगों का भगवान सिर्फ पैसा होता है, पैसा। ये ले, सामने पड़ा है तेरा भगवान। उठा ले जितना जी में आए और निकल जा इस घर से अभी और इसी वक्त। सुना नहीं तूने? मैं कह रही हूँ जितना पैसा जितनी दौलत चाहिए उठा ले और मेहरबानी करके मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। ये आप क्या कहते हैं सासू जी? वो हमार पति है, पति, और पति परमेश्वर होते है, वो का सौदा नहीं होते है सासू जी। हम ये घर में आपके पैसे के लालच में नहीं आए हैं, आप लोगों का प्यार जीतन आए हैं सासू जी। प्यार जीतन आई है? मैं तुझे खूब अच्छी तरह से समझती हूँ। अब मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती, निकल जा यहाँ से। तो फिर हमरा जवाब भी सुन लियो सासू जी। बहू ससुराल में आवत है डोली में सवार हुई के और जात है अर्थी माँ। अब हम जीते जी यहाँ से ना ही जाए। चलो, ये बात हम मान लेते हैं कि तुम मजबूर थे, पर ऐसी भी क्या कंजूसी कि तुम 10 पैसे का लिफाफा भी नहीं भेज सके। देखो, भगवान जो भी करता है ना, अच्छा ही करता है। अगर मैं तुम्हें चिट्ठी लिखता, मोहलत मांग लेता,
फिर ये रंग तो न जमता ना। पर शालू, मैं अपने घर वालों के बारे में बहुत सी बातें तुम्हें बतला ही चुका हूँ। एक आध नमूना तो तुमने खुद भी देख लिया। सोचता हूँ यहाँ इस माहौल में तुम रह सकोगी। काहे नहीं, एक बिहाता औरत के लिए उसका ससुराली सब कुछ होवे है। अब हम ये घर का फूलन से सजा दे बाबू। शहर के पुरुष सम्मेलन की तरफ से एक मर्द को इनाम। कहा जाता है कि एक पति ने अपनी पत्नी को, जो बेतहाशा बदजबान थी, मार मार के उसका भुरकस निकाल दिया। इस सिलसिले में उसे सोने का तमगा इनाम में दिया गया। कौन है भाई ये? ससुर जी। हाँ बेटी। भाई लगन ससुर जी, हम तुम्हारे वास्ते चाय लाए हैं। तू काय को लाई? घर में नौकर नहीं? नौकर तो बहुत है ससुर जी, पर तुहार सेवा करना हमार धर्म होवे है। ई लियो। भगवान तुझे खुश रखे बेटी। हम सासू जी के वास्ते भी चाय लाए हैं। अरे नहीं, ठहर 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 ठहर। नागिन सॉरी, उसको जगह मत, वरना फुनकार के उठेगी और डस लगी तुझको। आप कोनो चिंता न करे ससुर जी। चिंता कैसे नहीं करें बेटी, तू चिंता की नगरी में जा रही है। सासू जी, सासू जी, सासू जी। हाँ? Who the hell is it? मेरे कमरे में आने की जुर्रत कैसे हुई तेरी? तू किसकी इजाजत से यहाँ आई है? क्यों आई है? हम आपके वास्ते चाय लाए हैं सासू जी। तुझे किसने कहा था चाय लाने के लिए? घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या? I said get out! पर हमार बहुत सासू जी, जल्दी कर मेरे कमरे से। Get out! ओहो, न जाने ये गंवार और जंगली जाहिल क्यों आई है, कहाँ से आई है? मेरा तो सारा मुंह खराब कर दिया। मैंने तो पहले ही मना किया था कि अपनी सास को मत छोड़ो, तुम नहीं मानी। हो गया ना सब गड़बड़। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में हर सुबह अंग्रेजी शैतान पहले डकार लेता है, फिर ऐसे संगीत की आवाज आती है और फिर बर्तन बजने शुरू हो जाते हैं। पर ससुर जी, ये तो कोनो ठीक बात नहीं होवे है। ठीक क्या है, तो बहुत घटिया और वाहियात बात है। तो क्या करें, बोलेगा कौन? ससुर जी, एक बात कही। क्या? कल से घर में ऐसे नहीं होवेगा। अरे बरसों से होता है, कल से क्या नहीं होगा। बस आप देखते ही जाओ। हमार नाम भी सालू है, सालू।